और आज खास खबर की शुरुआत करेंगे दो शब्दों से, सरकारी स्कूल। जब भी आप सरकारी स्कूल को जहन में लाते हैं या ये सुनते हैं, तब आपके जहन में किस तरीके के ख्यालात आते हैं, किस तरीके की तस्वीरें आती हैं? नमस्कार, मैं हूं ललित प्रजापति। जब पूरी दुनिया तकनीक के बदलते दौर का हिस्सा बन रही हो और जब वर्चुअल वर्ल्ड यानी आभासी दुनिया, जहां सब कुछ होने का आभास खुली आंखों से दिखाई देता हो, तो ऐसे आधुनिक तकनीक के प्लेटफॉर्म पर हिंदुस्तान की हालत कमजोर नजर आती है। ये बात सच है। लेकिन इसी दौर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिजिटल इंडिया अभियान भी जोर पकड़ रहा है। वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ कदमताल कर रहे अंग्रेजी स्कूल के बच्चों के साथ मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की बेटियां भी कमाल कर रही हैं। वो ई लर्निंग से जो कुछ सीख रही हैं, उसे अपनी मां तक को भी सिखा रही हैं, अपनी मां को भी वो सिखा रही हैं। ये वाकई कमाल है। ऐसी ही खूबसूरत तस्वीर को और विस्तार देगी हमारी आज की खास खबर, कंप्यूटर वाली बेटियों का बड़ा कमाल। तो अक्सर ये चर्चा होती है कि भारतीय शिक्षा पद्धति में आमूल चूल परिवर्तन की, बदलाव की जरूरत है और हम पारंपरिक शिक्षा के भरोसे देश के नौनिहालों का भविष्य नहीं संवार सकते, उन्हें दुनिया के साथ चलने लायक नहीं बना सकते। लेकिन दौर बदल रहा है और इस नए दौर में आधुनिक तकनीक के साथ कदमताल करते हुए सब कुछ साक्षात देखकर, सुनकर या महसूस करके पढ़ाई होती है। इसका जरिया बेशक ई लर्निंग से बेहतर क्या होगा। और जब मुफलिस जिंदगी से बाहर आकर बेटियों ने तकनीक की ताकत समझ ली हो, तो वाकई कमाल ही हो जाता है इन बेटियों का। पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड और तमाम विकसित देशों के स्कूली बच्चों की हैं, जो ये साबित करती हैं कि सूचना और तकनीक का इस्तेमाल बचपन से ही करके ये मुल्क दुनिया भर में अपनी धाक रखते हैं। लेकिन अब ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी नजर आ रही है। दुनिया भर में जब वर्चुअल वर्ल्ड की परिकल्पना साकार हो रही है, तब सारी दुनिया ई लर्निंग की तरफ तेज कदम भी बढ़ा रही है। तो भोपाल की बेटियां भी कमाल कर रही हैं। जी हाँ, इन्हें देखने के बाद आपको अपनी आंखों पर शायद ही यकीन हो पाए कि सरकारी स्कूल की ये मासूम बेटियां टैबलेट, लैपटॉप और प्रोजेक्टर के जरिए पढ़ाई कर रही हैं। और अपनी पढ़ाई ही क्यों, ये तो अब उन्हें भी पढ़ा रही हैं जिनकी वजह से इनका वजूद है। जी हाँ, इन बेटियों की माओं को भी कंप्यूटर, टैबलेट के जरिए पढ़ने का मौका मिल रहा है, वो भी उस उम्र में जब दुनिया की मोह माया से ज्यादा उनकी जिंदगी अपने बच्चों की बेहतर से बेहतर परवरिश तक ही टिकी होती है। हमें पढ़ने में बहुत मज़ा आता है और अगर हमें कोई डिफ़िकल्ट वर्ड भी दिख जाता है इसके अंदर, तो हम फ़ौरन जाके इंटरनेट से उसे खोज लेते हैं। साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी सब इसमें मतलब अपन निकाल लेते हैं। जी हाँ, पुराने भोपाल का शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैगलेस है। स्कूल में पढ़ रही बेटियां लैपटॉप, टैबलेट और प्रोजेक्टर के जरिए डिजिटल पढ़ाई कर रही हैं। आर्थिक रूप से कमजोर घरों की इन बेटियों में गजब का आत्मविश्वास है। अंग्रेजी में पढ़ाई करने के अलावा साइंस, मैथ्स और हिंदी जैसे विषय भी ये टैबलेट पर ही पढ़ रही हैं। बच्चियां अब कुछ नया सीखकर निजी स्कूलों के बच्चों को भी मात दे रही हैं। हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, जैसे फाइल बनाना, फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें, पढ़ाई करना भी हम लोग सीख रहे हैं। बहुत से अच्छी अच्छी चीज़ें हमें सर और मैम हमें सिखा रहे हैं। हमने इसमें फाइल बनाना सीखा है, पेंटिंग करना सीखा है और पढ़ाई भी कर सकते हैं इसमें। इन बेटियों की माओं को यकीन नहीं होता कि उनकी बेटियां अंग्रेजी भी फर्राटे से पढ़ रही हैं और टैबलेट से पढ़ाई के चक्कर में अब स्कूल से भागने वाले बच्चे भी तल्लीनता से पढ़ाई में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वजह ये कि इन बच्चियों के हर सवाल का जवाब इंटरनेट पर मिल जाता है, जिससे अपनी मातृभाषा में अर्थ और भावार्थ दोनों आसानी से समझ आ जाते हैं। स्कूल की प्रिंसिपल कहती हैं कि उनका मकसद अपने अंजाम तक पहुंच रहा है और सरकार ने उनके स्कूल को स्मार्ट लर्निंग का मौका देकर पुराने शहर की बेटियों को पिछड़ेपन के गर्त से निकालने का एक पुण्य का काम सौंपा है। जो एक हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि डिजिटल इंडिया, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में हमारा सरकारी स्कूल है जिसमें हमारी बच्चियां करीब 300 से 350 बच्चियां डिजिटलाइज्ड हो चुकी हैं। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि हमारे स्कूल को इस काम के लिए चुना गया। वाकई बेटियां पढ़ेंगी तो देश गढ़ेंगी, क्योंकि पापा मम्मा की प्यारी ये बेटियां निजी स्कूल के बच्चों को भी सिर्फ टक्कर ही नहीं दे रही, बल्कि अपनी कम शिक्षित माओं को पढ़ाकर एक नजीर भी पेश कर रही हैं। क्लासेस आना तो दूर, स्कूलों में भी बच्चों की संख्या नामात्र के बराबर ही रहती थी, लेकिन
स्मार्ट क्लासेस और बैगलेस क्लासेस ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया कि अब ये सारी बच्चियां पढ़ाई की तरफ इस तरह से मुड़ गई हैं कि पूरी क्लास खचाखच भरी रहती है और अब ये बच्चियां स्मार्ट हो गई हैं और लैपटॉप के जरिए अपनी पढ़ाई कर खुद को डिजिटल दुनिया की तरफ आगे बढ़ा रही हैं। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, ईटीवी न्यूज, भोपाल। तो इन बेटियों ने कमाल की पढ़ाई ही नहीं की, अपनी माओ के दिल में दफन उन अरमानों को भी पंख लगाए, जिससे शिक्षा के आसमान पर उजाला ही उजाला दिखाई देने लगा। तब माओ ने भी अपनी बेटियों के साथ सब कुछ सीख लेने और सीख लेने की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ा लिया। इसके नतीजे भी कामयाबी और नई नजीर की दस्तक दे रहे हैं। देखिए। स्मार्ट क्लास, स्मार्ट बच्चे और स्मार्ट पेरेंट्स भी। जी हाँ, ये तस्वीरें आपको बदलते दौर की स्मार्ट शिक्षा का दर्शन करा रही हैं। लोक शिक्षण संचालनालय की चुनी हुई 2 स्कूलों की स्मार्ट क्लास का ये नजारा है, जो देश की बदलती शिक्षा की तस्वीर पेश कर रहा है। दरअसल स्मार्ट क्लास में बच्चियों की बैगलेस शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। बच्चियों को कंप्यूटर क्लास के जरिए आज के डिजिटल युग में स्मार्ट रहने के गुर सिखाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि स्मार्ट क्लास में बच्चियों को जो ट्रेनिंग मिल रही है, उससे वो अपनी माओ को भी सब कुछ सिखा रही हैं, ताकि वो बिल्कुल अपडेट रहें। बैग नहीं लेके आना पड़ता घर से, हम आके प्रोजेक्टर खोल के हमें बुक खोल सकते हैं और ना इसी से कुछ भारी चीज़ें लेके आना पड़ती है। हम अपना प्रोजेक्टर खोलते हैं, उसी से पढ़ते हैं और जैसे हमें कुछ चीज़ का मतलब मीनिंग नहीं मालूम रहती तो हम उसकी मीनिंग ढूंढते हैं और जैसे हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती हम हिंदी में ट्रांसफ़र कर लेते हैं उसका। मैं चाहती हूँ जहाँ जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे सीखी हैं वो मैं अपनी मम्मी को सिखाऊं, मम्मी अपने आप की खुद हेल्प करें और जो आसपास हैं जिनको नहीं आता है उनकी भी हेल्प करें। स्मार्ट क्लास में बच्चियों के साथ बैठी उनकी मां भी कंप्यूटर की बारीकियां सीख रही हैं। दरअसल आज के इस दौर में बैंकिंग से लेकर गैस बुकिंग जैसी आम सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इनको आसानी से इस्तेमाल करने के लिए कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है और शायद बच्चियों से मिला ये सबक अब इनकी जिंदगी को आसान बनाने में मददगार होगा। अपने इस नए तजुर्बे को लेकर वो बेहद उत्साहित हैं। बेटियां स्मार्ट क्लास में पढ़ती है, मैं यहाँ पे सीखने आई हूँ अपनी बेटी से, ताकि मैं भी आगे मतलब सब चीज़ सीख सकूँ। ओले गाड़ी वगैरह, गैस टंकी, ये सब, हॉस्पिटल के नंबर, मोबाइल चलाना सब सीख सकूँ। अपनी बेटी से यहाँ सीखने आई हूँ मैं भी और अच्छा लग रहा है सीख के। लोक शिक्षण संचालनालय ने 2 स्कूलों को स्मार्ट बनाने के लिए भोपाल में चुना है। एक जहांगीराबाद का शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और दूसरा सरोजनी नायडू कन्या माध्यमिक विद्यालय। यहाँ 6ठी से 8वीं तक के बच्चों की पढ़ाई हो रही है। बच्चियों को पढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अभी 45 टैबलेट दिए हैं। अब बच्चे बैगलेस हो गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मैनेजर भी स्मार्ट क्लासेस में बच्चों की पढ़ाई देखकर खुश हैं। उन्होंने और टैबलेट बच्चों को मुहैया कराने का वादा भी किया है। इस मुहिम का मेन उद्देश्य यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट किया जाए स्कूल में। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एज ए CSR एक्टिविटी इस स्कूल में 45 टैबलेट्स दिए हैं और उन टैबलेट्स की सहायता से उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो बच्चों को डिजिटली लिटरेट करना है और बच्चों के माध्यम से उनके पेरेंट्स को डिजिटली लिटरेट। स्मार्ट क्लास की ये परिकल्पना उस बेहतर कल को गढ़ने की तैयारी है जिसमें PM के डिजिटल इंडिया के ख्वाब की ताबीर हो सके। गरीब बच्चे भी बेहतर शिक्षा हासिल कर सकें और एक नए भारत का निर्माण हो जो दुनिया के साथ बराबरी से कदम ताल कर सके। भोपाल से रंजना दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। और सहयोगी रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और खास बात यह है कि रंजना उसी क्लासरूम में मौजूद हैं जहां ये बच्चियां हैं, उनकी मां हैं और भोपाल के इस सरकारी स्कूल की प्राचार्य भी हमारे साथ जुड़ेंगी। सीधे रंजना के पास चलते हैं। रंजना, सवाल जवाब के सिलसिले आगे बढ़ेंगे। कुछ अपने दर्शकों की जिज्ञासाएं भी मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, आप भी सवाल जवाब करेंगी। लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल यह है, एक तो इसमें से जगह है जहांगीराबाद, एक सरोजनी नायडू है। आप जब जा रही थी इस प्रोग्राम को करने के लिए, अच्छी खासी तकलीफ होती है उस जगह तक पहुंचने के लिए, लेकिन जब आप अंदर जाकर देखती हैं तो आपको लगता है कि वाह, ये इंग्लैंड है, यूरोप है, UK है। वो फीलिंग जरा बताएं दर्शकों को बहुत शॉर्ट में। रंजना।
जी ललित, बिल्कुल ये इलाका ऐसा है जहाँ पर स्कूल भी इतने कुछ खास नहीं है, जहाँ पर बच्चे जाकर वो शिक्षा ले सके जो आज के ज़माने में चल रही है। लेकिन मैं आपको वो क्लास दिखाना चाहूँगी। ये वो क्लास है जहाँ पर बदलाव की नई तस्वीर जो है पेश की जा रही है। यहाँ पर बच्चियाँ हैं जो स्मार्ट क्लासेस में पढ़ रही हैं, और ये जो इलाका है हमेशा यहाँ पर आर्थिक और पिछड़ेपन के लिए भी जाना जाता रहा है, और बच्चियाँ क्लासेस में बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं पहुँचती है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि क्लास पूरी संख्या में भरी हुई है, बच्चियां हैं, और बच्चों के साथ यहाँ पर माएँ भी पहुंची है, क्योंकि बच्चियां यहाँ पर खुद तो पढ़ी रही है लेकिन अपनी माओं को, अपनी मम्मी को भी लैपटॉप और टैबलेट से पढ़ाना सिखा रही हैं, ताकि वो शिक्षित हो रही हैं तो उनकी माँ भी शिक्षित हो सके और वो सारे काम कर सके, आत्मनिर्भर बन सके। तो यहाँ पर एक जो सुखद अनुभूति होती है, ये क्लासेस देखकर वो सुखद अनुभूति इस वक्त मुझे क्या सभी को हो रही है। जी चलिए, थोड़ा सा आपके दौर में और थोड़ा सा जो ये माँ बैठी हुई है, या खुद अपने दौर को याद कर लिया जाए, 80 के दशक को याद कर लिया जाए, 70 के दशक को याद कर लिया जाए। जब तक मास्टर कुटाई नहीं करेगा या मम्मी की पिटाई नहीं होगी, हम पढ़ाई नहीं करेंगे, यही मूल सिद्धांत हुआ करता था। अब जब आपके साथ इतनी सारी जो माएँ जुड़ी हुई हैं, उनसे जरा पूछिए कि आमतौर पर मम्मी की जिम्मेदारी होती थी कि या तो पिटाई होगी या पिटाई करवाई जाएगी। अब वो चेंज आया है, बच्चियां खुद कह रही हैं कि हमें स्कूल जाना है। इस चेंज के बारे में थोड़ी चर्चा करें, जो वहां पर माँ बैठी हुई है बच्चों के साथ। जी बिल्कुल ललित, लड़कियां अक्सर कर पढ़ाई में बहुत सिंसियर होती हैं और खुद से पढ़कर आगे चलकर कुछ बनने की हमेशा उनमें कुछ चाहत होती। तो आज कुछ ऐसी बच्चियों से, कुछ ऐसी बेटियों से हम मिलवाने जा रहे हैं जो भले ही कुछ ऐसी जगह पर हैं जहां पर उतनी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, लेकिन उनमें कुछ कर दिखाने की चाहत है। तो आप यहाँ पर क्लास में पहुंचे हैं, किस तरह से आप पढ़ाई कर रहे हैं और माँ को किस तरह से आप पढ़ा रहे हैं? मैम, हम यहाँ पे टैबलेट के ज़रिए पढ़ रहे हैं, और जो भी हम यहाँ पे सीखते हैं वो हम अपनी मम्मियों को बताते हैं कि मम्मी आज हमने ये पढ़ा, और मम्मियों में भी उत्सुकता होती है कि हमारी बेटी से भी हम सीखें। मम्मी को क्या क्या सिखाया है इन्होंने, पूछेगा बेटी को स्कूल आपने अपनी माँ को क्या क्या सिखाया है? हमने अपनी मम्मी को सिखाया कैसे टैब ओपन करना है, क्लोज करना है, पेटीएम और गैस बुक करना है, ये सब चीज़ें। और पहले मम्मी को डिजिटल मोबाइल चलाना नहीं आता था, अब लेकिन मम्मी थोड़े करके बहुत चीज़ें सीख रही हैं। आप अपनी बेटी से सीख रही हैं। बच्चियों को स्कूल भेजने की जिम्मेदारी माँ पर होती है, लेकिन अब आपकी बेटी आपको चीज़ें सिखा रही है, तो क्या क्या आपने सीखा है और कैसा लग रहा है आपको? मोबाइल चलाना आ गया हमको, टैबलेट चलाना आ गया। जी, वो क्या आपको फील क्या हो रहा है अंदर से, आपको क्या लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है। आपकी बेटी को स्कूल भेजने की जिम्मेदारी एक माँ की होती है, तो अब आपकी बेटी आपको सिखा रही है, ये सारी जो जरूरी काम है वो आपको करने हैं, तो क्या लग रहा है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी को स्कूल भेजें, पढ़ रहा है, जो मैं सीख रही हूँ उससे कुछ आगे साइंस का उपयोग हो रहा है। थोड़ा इनके टाइम में भी पूछें कि किस तरीके से हुआ करता था। आपके समय में क्या होता था, किस तरह से पढ़ाई, और आप कितना बदलाव आप महसूस कर रहे हैं? बहुत बदलाव हो गया। हम तो किताबों से पढ़ते थे, कुछ समझ में आता था, कुछ नहीं आता था, स्कूल ही नहीं जाते थे हम लोग। तो आपकी बेटी लैपटॉप से पढ़ रही, टैबलेट से पढ़ रही, आपको सिखा रही है, तो क्या लग रहा है कितना बदलाव आ गया? आपकी बेटी कितने अपडेट हो गई है? हाँ, बहुत चीज सिखाती है टैबलेट से। मम्मी ऐसा हुआ, ऐसा 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 होता है, ये सब बता रही है घर जाके। आप सीख रहे हैं, आपने क्या कुछ सीखा है अपनी बेटी से? जी मैम, सीख ही रहे हैं अभी तक। पहले आपको ऑन करना नहीं आता था? कुछ भी नहीं आया था मैडम जी। अब जो बच्चे सीख रहे हैं तो वो अपनी माँ को सिखा रहे हैं, तो सीखना चाहते हैं सीख लेंगे। आपकी बेटी आपको सिखा रही है, आप क्या चाहत रखते हैं और क्या चाहते हैं आप? एक माँ है, उनसे जानते हैं कि आपकी बेटी आपको सिखा रही है ये सारे बदलाव, जिस तरह से टेक्नोलॉजी चल रही है, आपको नहीं सिखा रही, आपकी टीचर आपकी बेटी बन गई है, तो क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि बेटी आगे बढ़ रही है और डिजिटल दुनिया में एक प्रवेश है, नया कदम जो हमको कभी हमने देखा भी नहीं था, वो आज हमारी बेटी कर रही है और हम सीख रहे हैं, वो हमें सिखा रही है। अच्छा लग रहा है हमको। आप क्या चाहते हैं आपकी माँ क्या क्या सीखे? हम ये चाहते हैं कि जितना हमने सीखा है, हमने जितना सीखा है, हमसे भी ज्यादा हमारी माँ अच्छे से सीखें। चलिए रंजना, ये चर्चाओं के दौर को सिखाएंगे, अगर हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी हमें थोड़ा सिखा सकते। रंजना, चर्चा के दौर को आगे बढ़ाएंगे और ये भी हम जानेंगे कि क्या क्या इन बच्चियों ने सीखा है, कौन ज्यादा बेहतर है। जब कंप्यूटर सामने सिखाता है वो ज्यादा बेहतर है, मास्टर जी सामने सिखाते थे वो ज्यादा बेहतर है। इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, बेटियों से भी और उनकी मम्मियों से भी। प्राचार्य भी आपके साथ जुड़ी हुई हैं। जरा छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।
तो लगातार कंप्यूटर वाली बेटियों का कमाल हम आपको दिखा रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखाएंगे और आप फर्क को समझ सकते हैं किस तरीके से बेटियों में तब्दीलियां आई हैं, बेटियों के बढ़ते कदम। भोपाल में 2 सरकारी स्कूल हैं। बेटियां किस तरीके से डिजिटल इंडिया का हिस्सा बन रही हैं, किस तरीके से ई लर्निंग के जरिए बेटियां कदम दर कदम कामयाबी की मंजिल की तरफ बढ़ रही हैं। टैबलेट, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्टर, इसके जरिए पढ़ाई हो रही है। वर्चुअल वर्ल्ड के जरिए तमाम बारीकियों को सीखा जा रहा है। लिहाजा इस उम्मीद को पूरा होते देखा जा सकता है कि यही बेटियां अंग्रेजी स्कूलों को छोड़िए, ये बेटियां भविष्य में विकसित देशों के बच्चों से भी टक्कर लेंगी। रंजना लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं और जिन सरकारी स्कूलों की हम बात कर रहे हैं वो उन सरकारी स्कूलों में पहुंची हुई हैं। रंजना, सरकारी स्कूल जैसे कि शुरुआत में मैंने जिक्र किया था, एक बदहाली अपने आप जहन में आ जाती है। कितनी तब्दीली आई है इन स्कूलों में और क्या कुछ इन स्कूलों को इस मकाम तक लाने में करना पड़ा? रंजना। जी ललित, बिल्कुल, जैसे कि सरकारी स्कूल जो है हमेशा बदहाली के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये स्कूल एक मिसाल है जो सबके सामने पेश कर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लैपटॉप, टैबलेट चल रहा है और वो प्रोजेक्टर है जहाँ पर ई लर्निंग की क्लासेस बच्चियाँ ले रही हैं और प्रॉम्प्टर पर यहाँ पर इंग्लिश में सारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और जो बच्चियाँ पहले इंग्लिश बोलने में हिचकिचाते थे वो अब आसानी से बोल पाते। तो हमारे साथ एक बच्ची है, नहीं से जानते हैं, आप पहले इंग्लिश नहीं बोल पाते थे लेकिन आपके टीचर आपको जब से पढ़ा रहे हैं, ई लर्निंग आपकी हो रही है, तो कितना इंप्रूवमेंट है आप में? जी, हम पहले इंग्लिश अच्छे से नहीं पढ़ पाते थे पर अब अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें जो वर्ड जैसे कठिन लगते हैं या फिर उसकी मीनिंग समझ में नहीं आती, हम उसे गूगल पे सर्च कर लेते हैं और हम उसकी मीनिंग जान लेते हैं। How often we wish for another chance to make a fresh brand, a chance to blot out our mistakes and change failure into winning. It does not take a new day to make a brand new start. It only takes a deep desire to try with all our heart, to live a little better and to wish always forgiving and to last sunshine to the world in which we are living. बिल्कुल, ये बच्चियां हैं, आप देख रहे हैं, बदलाव आपके सामने है। एक और बच्ची इन्हीं से जानते हैं, आप लोग को कितना आसान हो गया है ई लर्निंग? बहुत आसान हो गया है हम लोग के लिए। जी, क्या लग रहा है आपको, कितना सीख रहे हैं आप लोग? बहुत। तो मास्टर जी ज्यादा अच्छे थे या कंप्यूटर जो मास्टर बन गया वो ज्यादा अच्छा है? लगता है स्कूल आना भी अच्छा लगता है कि बस हमें जल्दी से बस टैब मिले, टैब में पढ़े, हम सर्च करें। इससे अच्छा लगता है पढ़ना या फिर टीचर से अच्छा लगता है? टैब से। तो यहाँ पे वो टीचर भी मौजूद हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं। सर, किस तरह से आप ई लर्निंग कराते हैं और क्या बदलाव जो आप इन बच्चियों में देख रहे हैं? हमने तो देखा ही है, आपको क्या लग रहा है? नहीं, प्रोजेक्टर का जैसे हम लोग चौक डस्टर से पढ़ाते थे उसमें हम लोग ज्यादा फोकस बोर्ड और डस्टर के ऊपर हो जाते थे। इसमें ये बच्चे इसको देखते इंटरेस्टिंग अच्छा लगता है इनको। और जैसे ये कह रही हैं कि टीचर को रिप्लेस, तो टीचर को रिप्लेस नहीं कर पाएगा ये। हम लोगों को ये सुविधा हो गई कि जैसे प्रोनाउंसिएशन है, स्पेलिंग है, वो हमारा जो हाथ का काम था डस्टर चौक का वो कम होने के कारण हम इन पे ज्यादा फोकस कर पाते हैं। इंग्लिश में बात कर रही है तो ये इंग्लिश बोलते हुए जो हर इंग्लिश मीडियम के बच्चे बोलते हैं, तो कितना आपको लग रहा है कि आपकी बेटी बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है? मुझे लग रहा है मैडम कि मेरी लड़की काफी आगे बढ़ चुकी है और मुझे भी आगे पढ़ाई। मेरा एक टीचर से सवाल है, क्या और उसने लैपटॉप, ये टैबलेट भी चलाना मुझे काफी सिखा। जी, टीचर्स के लिए मेरा सवाल है जो आपके साथ शिक्षक जुड़े हुए हैं, क्या हम ये जो 2 स्कूल हैं ये नजीर के तौर पर, मिसाल के तौर पर एक आइडियल मानते हुए सारे प्रदेश में इसके लिए एक इनिशिएटिव लिया जा सकता है सरकारी तरीके से? रंजना। जी ललित, बिल्कुल, जिस तरह से ये स्कूल में यहाँ पर बच्चियां नहीं पहुंचती थी, लेकिन ये जो बदलाव है, यहाँ के प्रिंसिपल हैं उन्होंने ये बदलाव किया है और एक ऐसा बदलाव किया है कि क्लास में लड़कियों की मौजूदगी अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ये बच्चियां पढ़ना चाहती। तो हमारे साथ वो प्रिंसिपल है उषा खरे मैडम, उन्हीं से जानते हैं कि मैम किस तरह से आपको ये पहल कर रही है और अब आप बदलाव सबके सामने है और बच्चियों में अब बहुत ज्यादा रुचि भी आ रही है। जी, बच्चियों में बहुत अधिक रुचि आ रही है, उनकी उपस्थिति बढ़ी है, बच्चियां बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही हैं। पहले हमने इस विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम किया, फिर डिजिटल एजुकेशन दी। इस वर्ष एक नई पहल की जो बच्चियों ने अभी तक सीखा है वो बच्ची के माध्यम से, बेटी के माध्यम से माँ तक जाए। तो ये एक नई पहल हमने शुरू की है। इसमें हमारे शिक्षकों का, हमारे विद्यालय के पूरे वातावरण और बच्चों का बहुत सक्रिय सहभागिता और योगदान है। संध्या मैडम, आप भी हैं यहाँ पर, आपने भी खूब कोशिशें की हैं यहाँ पर और बदलाव दिख रहा है, बच्चियाँ पहुँच रही, कितनी अंदर से आप लोग को खुशी फील होती है कि आपकी जो बच्चियाँ जिनको आगे बढ़ाने का सपना आपने देखा था वो अब पूरा हो रहा है?
मुझे तो ऐसा लगता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से हमारे स्कूल को मिला हुआ ये गिफ्ट है जी। और मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये मौका मिला और बच्चों को बस्ते का बोझ इसके कारण कम हुआ है क्योंकि सारी बुक्स इसमें डाउनलोड है और बच्चों को बैग का जो एक्स्ट्रा भार होता था वो कम हो गया है। बच्चों को एक्चुअली अपन जैसे बोलते हैं कि रटने से वो बाद में भूल जाते हैं, यहाँ जब वो खुद चीजों को देखते हैं तो मैंने देखा कि उनकी ग्रास्पिंग पावर बढ़ गई है, वो अच्छे से समझ लेते हैं और पहले से वो बेटर रिजल्ट्स भी दे रहे हैं। जी जी जी। माएँ भी यहाँ पर पहुंचे, सबकी मम्मी यहाँ पर आए और बच्चों को देखे कि किस तरह से पढ़ रही है। ये पहल आपने जो की है बाकी काबिल तारीफ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम उन मम्मियों का धन्यवाद देंगे जिन्होंने अपनी बेटियों के विकास में अपने एक कदम आगे बढ़ाया है। आशा करते हैं कि ऐसी सारी मम्मियां हमारे देश की होंगी जो बच्चियों के विकास में वाकई, रुचि और हम लेंगी भी और उम्मीद इस करते देश का हैं नाम कि जो रोशन आशा प्राचार्य की है, जो उम्मीदें प्राचार्य की हैं, वो शायद तमाम जिनके सिर पर यह जिम्मेदारी है कि ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं, वो भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, शायद समझ रहे होंगे। समझने का फिर थोड़ा सा गड़बड़ होता है। आपके साथ जो प्राचार्य मौजूद थी, बच्चे मौजूद थे, उनकी माँ और जो टीचर्स थे, आप सभी का धन्यवाद। रंजना, आपका भी धन्यवाद। ये जो खास खबर के जरिए जो खास तस्वीर आपने पहुंचाई है, उसके लिए। खास खबर में इतना ही। नमस्कार।